Now it is being used for the last 3-4 years. The Commission has been repeatedly emphasizing that 1950 should become like 100 of the police department and be a substantive helpline. जो आयोग की नीति है तबादलों के लिए, उसके लिए कमीशन ने पहले से ही निर्देश दे रखे हैं, हर चुनाव से पहले दिए जाते हैं। मुख्य सचिव जी का और स्टेट के होम सेक्रेटरी डीजीपी का सर्टिफिकेट लिया जाता है और वो ऑलरेडी उन्होंने किया है। लेकिन कल कुछ राजनीतिक दलों ने जैसे एक बात की कि भाई कुछ जो डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स हैं, पीआर ऑफिसर्स हैं, वो सुबह भी आ गया था उसमें इन वन ऑफ दी न्यूज़पेपर्स, शायद बात करके आए होंगे कि उनके चेंजेस किए जाएं। तो कमीशन ने कल ही ये बात तय की कि जो पीआर ऑफिसर्स चूंकि वो एमसीएमसी का पार्ट होते हैं, तो इसलिए वन वे और दी अदर उनका इलेक्शन में रोल होता है। तो कल आदेश दे दिए गए 10 लोगों का परिवर्तन करने के, और दैट इज पीआरओ एज वेल एज एपीआरओस। और शिक्षा के भी उन्होंने केवल एक अधिकारी की कॉन्क्रीट शिकायत की, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी एंड मे बी बाय टुडे इवनिंग इटसेल्फ द नेसेसरी एक्शन बी टेकन। अदरवाइज उनको कहा है कि आप केस टू केस बताइए, तो केस टू केस जो है सीईओ अपना उचित निर्णय लेंगे। कमीशन आदर्श आचार संहिता और व्यय की निगरानी का कड़ाई से पालन करने के सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा ताकि राजनीतिक दलों और मतदाताओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए व्यवस्था की जा सके। ऑलरेडी कमीशन ने पिछले 3-4 वर्षों में नंबर ऑफ आईटी एप्लीकेशंस के प्रभावी ढंग से उपयोग करने का प्रयास किया और सफल भी हुए हैं। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव हैज बीन सी विजिल। उसमें कोई चाहे तो अपने को आइडेंटिफाई कर सकता है। किसी को ये लगे कि मुझ पे प्रेशर है और मैं आइडेंटिफाई अपने आप को नहीं करना चाहता, he or she can withhold his or her identity। जो आइडेंटिफाई करके शिकायत करेगा उसको इंटरिम रिप्लाई इमीडिएटली दिया जाएगा यथा संभव अर्लीस्ट एट द अर्लीस्ट, और जो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेगा वो पब्लिक न्यूज़पेपर्स के माध्यम से बता दिया जाएगा कि उसमें क्या एक्शन हुआ। ये स्टार्ट इसका बेंगलोर से हुआ था एज ए पायलट कर्नाटका में, उसके बाद इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया। जो 5 स्टेट्स के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि, वहाँ एक्सटेंड किया गया। और फिर लोकसभा चुनावों में क्योंकि उन 5 स्टेट्स में आशातीत नहीं उससे भी अधिक सफलता मिली थी, तो फिर सारे देश में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। नाउ इट्स ए पार्ट ऑफ कमीशंस। दिस इज द बिगेस्ट टूल ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ अ सिटीजन should he or she want to bring any irregularity to the notice of the local officers। Commission का यही और all our effort is, whether it is the state machinery, the CEO here or the ECI, that we should try and get a free, fair, robust, transparent and ethical election। जहाँ तक मेरा इनिशियल स्टेटमेंट था वो मैंने दे दिया। जो सारा डेटा है वो भी आपको साथ दिया जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, पीडब्ल्यूडीज, एक्सपेंडिचर इत्यादि इत्यादि। दिस विल बी गिवन टू यू अलोंग विद द प्रेस नोट। आप चाहो तो मैं एक एक डाटा पढ़ देता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप प्रश्न करने के मूड में हो तो देखिए जो आपका इलेक्टर्स हैं वो टोटल 1,82,82,570। इसमें एपिक परसेंटेज जो है वो 100% है, जेंडर रेशियो 870 है, ईपी रेशियो 63.04 है,
पोलिंग स्टेशन 19,578, लगभग 20,000 के आसपास हुए। मेल वोटर जो हैं आपके 97,74,543, फीमेल वोटर्स 85,7,775। PWD वोटर्स जिसके बारे में मैंने खास जिक्र किया, दैट इज इन्होंने ऑलरेडी 1,38,417 आइडेंटिफाई किए हैं। जितनी स्टेटों में हमने आज तक रिव्यू किया है, प्रॉब्लम दिस इज द क्लोजेस्ट फिगर ऑफ द CEO's ऑफिस एंड द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। विधानसभा चुनाव में 2014 में वोट प्रतिशत 76.54 था। हमेशा हमने पुराना ट्रेंड देखा, 2009, 14, 19 में विधानसभा में आपके यहाँ पोलिंग ज्यादा होती है, मे बी लोकल फैक्टर्स हेल्प। और लोकसभा में इस बार काफी स्वीप एफर्ट्स इन्होंने की, लेकिन पोलिंग जो थी वो जितनी आशातीत हम सोचते थे उतनी नहीं हुई, 71 के आसपास हुई। और हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो स्वीप एफर्ट है उसको काफी और ज्यादा सिस्टमेटिकली किया जाए। इनको स्वीप के लिए कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग की भी जरूरत थी, वो फंडिंग ऑलरेडी मुहैया करा दी गई है। आपने यहाँ एंटर करने से पहले शायद एक स्वीप का छोटा सा झलक देखा होगा, पर आपके पास टाइम कम होगा। पर अगर आप उस पर रुक रुक के देखें एक एक स्टॉल, तो आप देखेंगे कि बहुत से स्टॉल्स पे कई कलेक्टर्स ने और उनके जो स्वीप नोडल ऑफिसर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। गुड वर्क।